Hi everyone, how are you all? You are watching Let's My Accountancy, myself Amni Chaman. आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज़ जो आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। और ये न्यूज़ है, आज ही आपका न्यूज़ में आया है, न्यू नैप NEP 2020। नैप इसका फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखो, एजुकेशन पॉलिसी क्या था वो भी हम डिस्कशन करेंगे, और नैप कब आया, कैसे आया, ये भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नैप कब आया वो भी डिस्कस करेंगे, और नैप के अंदर क्या क्या चेंज लाया गया, नया क्या क्या चीज़ है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहला देखो, नैप नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। एक्चुअली इस पॉलिसी में लिखा हुआ रहता है कि एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या होगा। ठीक है, प्राइमरी स्टेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज क्या होता है, हाई स्कूल क्या होता है, डिग्री, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, सब एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ रहता है। और सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो नैप लाया था बाय आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन द ईयर ऑफ 1968। ठीक है, उसके बाद नैप लाया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन द ईयर ऑफ 1986 बाय आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी। ठीक है, फिर 1992 में नैप में कुछ मॉडिफाई किया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन द ईयर ऑफ 2019, ठीक है, जो गवर्नमेंट है हमारा इंडिया का, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया न्यू नैप का ड्राफ्ट। तो वो ड्राफ्ट का अप्रूवल अभी आज हुआ बाय 2020। तो उसी नैप के बारे में ये डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहला बात यह है कि जो हमारा न्यू नैप है, न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, दैट वाज अप्रूव्ड बाय आवर सेंट्रल कैबिनेट, उसके इन प्रेजेंस ऑफ टू पर्सन, दैट इज श्री प्रकाश जावड़ेकर और श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इंडियन मिनिस्टर। ठीक है, और ये जो नैप है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, इट विल बी इफेक्टेड बाय, इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय 2030। इसका मतलब 2030 के अंदर ये हमारा जो नैप का जो पॉलिसी है, न्यू नैप, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अब देखो, ये नैप किस चीज़ के लिए बनाया, बेसिकली फॉर स्कूल एजुकेशन। नैप लाया गया है, न्यू नैप, बेसिकली फॉर द स्कूल एजुकेशन along with new policy for higher education in colleges, university, in some other higher educational institutions। ठीक है, अब इस नैप में है क्या। ठीक है, पहला देखो, पहला बात, हमारा जो राइट टू एजुकेशन था, हम जानते थे दैट वाज अप टू द एज ऑफ 14। हमको पता था हमारा राइट टू एजुकेशन जो था वो कितना एज तक था, अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल तक हमारा राइट टू एजुकेशन था। वही चीज़ यहाँ पे नैप में क्या गया, न्यू नैप में एक्सटेंड किया गया है अप टू द एज ऑफ 18। फ्रॉम द एज ऑफ 3 इयर्स टू 18 तक हमारा राइट टू एजुकेशन एक्सटेंशन किया गया है। तो ये हमारा पहला चीज़ है अंडर न्यू नैप, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दूसरा बात देखो, ये जो हमारा नैप है दैट इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट रादर देन द एज। इसमें एज में थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया है, लेकिन जो चिल्ड्रन है, जो स्टूडेंट्स है, उन लोगों का कॉग्निटिव जो इंटरनल डेवलपमेंट है, इनर डेवलपमेंट, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे बोला है इट इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल पिलर्स ऑफ एक्सेस, देन अफोर्डेबिलिटी दिया गया है, इक्विटी दिया है सभी चिल्ड्रंस को, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी किया जाएगा। इसके ऊपर बेस करके हमारा न्यू मैप लाया गया। ठीक है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तीसरा चीज यहाँ पे देखो, नैप में क्या है, इन न्यू नैप पेडागोजिकल स्ट्रक्चर क्या है, हमें न्यूज़ में देख रहा है, और कुछ लोग स्टेटस में भी दे रहे हैं, न्यू नैप पेडागोजिकल स्ट्रक्चर 5+3+4। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे चेंज हुआ है हमारा न्यू नैप में। पहला जो हमारा एजुकेशनल पॉलिसी था, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, उसमें क्या था, 10+2 था।
ठीक है, 10+2। उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेंज करके लाया गया है 5+3+3+4, ठीक है, 5+3+3+4। अब देखो 5+3+3+4 क्या होता है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देखो इसमें 4 ग्रुप किया गया है स्कूल लेवल एजुकेशन को। पहला ग्रुप है फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद है प्री प्रेटरी स्टेज, उसके बाद है मिड स्टेज, उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज है उसका जो एज होगा, बच्चे का एज होगा सीखने का, वो 3 to 8 ईयर्स होगा, ठीक है। उसमें से कौन कौन सा एज का स्टूडेंट्स पढ़ेगा, जो स्टूडेंट का एज 3 से 8 मतलब 3 से 8 साल एज तक, ठीक है, 3 से 8 साल एज तक क्या करेगा, फाउंडेशनल स्टडी स्टेज में स्टडी करेगा, ठीक है। और इसमें फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो 3 साल है दैट इज फॉर प्री प्राइमरी स्टेज, और उसके बाद इसमें क्लास 1 and 2 भी इंक्लूड्स है अंडर फाउंडेशनल स्टेज फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 8, ओके, वेयर प्री प्राइमरी फॉर 3 years and 2 years फॉर स्टैंडर्ड और ग्रेड 1 and 2। इज इट क्लियर। दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है प्री प्रेटरी स्टेज। यहाँ पे क्या गया, इसमें चिल्ड्रन 8 से 11 साल तक एज तक पढ़ेगा, 8 से 11, ठीक है, 8 to 11 एज का स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करेगा, ठीक है, आफ्टर द फाउंडेशनल स्टेज। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सा ग्रेड, कौन कौन सा क्लास आएगा, क्लास 3 to 5 मतलब 3, 4 and 5, 3, 4, 5 3 क्लास यहाँ पे इंक्लूड्स किया गया है, 3 ग्रेड्स यहाँ पे इंक्लूड्स किया है। थर्ड वन जो हमारा है 3, उसमें भी 3 है, दैट इज मिड स्टेज और मिडिल स्टेज। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 11 to 14, 11 से 14 साल तक का बच्चा यहाँ पे आएगा। और इसमें क्या है, इसमें भी 3 साल लगेगा, और इस 3 साल में क्या होगा, 6 to 8 ग्रेड्स रहेगा, 6 to 8 मतलब क्लास 6, 7 and 8, क्लास 6, 7 and 8 का स्टूडेंट इसमें आएगा अंडर मिड एज। उसके बाद जो है लास्ट वन जो स्कूल में आएगा वो होगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज इसमें क्या होगा, फ्रॉम एज 14 to 18, ठीक है, 14 से 18 साल तक जो बच्चे हैं वो इसमें स्टडी करेगा सेकेंडरी स्टेज। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसमें आ जाएगा, पहला जो 3 स्टेज है उसको कंप्लीट करने के बाद ही सेकेंडरी स्टेज में आएगा, ठीक है। और इसमें ग्रेड होगा 9 to 12 मतलब क्लास 9, 10, 11, 12। तो यही हमारा पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है 5+3+4, ठीक है। सो हमारा जो पहले का जो था 10+2 स्ट्रक्चर वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है बाय 5+3+3+4। मतलब फाउंडेशनल स्टेज में 5 साल, प्री प्रेटरी स्टेज में 3 साल, मिड स्टेज में 3 साल, फिर सेकेंडरी स्टेज में 4 साल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 18, हमारा कितना साल हो जाएगा, 5+3 8, 11, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो हमारा नैप में क्या बोला है, नैप जो होगा दैट इज इंक्रीज फ्लैक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। जो नैप है इसमें स्टूडेंट्स का फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगा, लर्निंग मतलब सीखने का जो फ्लैक्सिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। और चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, कोई भी स्टूडेंट या बच्चे अपना चॉइस के हिसाब से स्टडी कर सकता है। और इसमें कुछ कारण भी है, जैसे कि कॉलेज में अभी आया है डिग्री लेवल में CBCS चॉइस बेस्ड कोर्स सिस्टम, तो उसी टाइप का स्कूल में भी होगा। कोई भी आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स का स्टूडेंट्स अपना चॉइस से सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकता है। फिर प्रोपोजल ऑफ मल्टी लैंग्वेज स्टडीज़, एक बात है यहाँ पे बोला है या बिलीव किया गया है कि जो स्कूल का बच्चा है उन लोगों का सीखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और जो भी सिखाते हैं उन लोगों को वो सभी सीख सकते हैं, सीखने का कैपेसिटी रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखा गया है या फिर प्रपोज रखा गया है कि मल्टी लैंग्वेज स्टडी कराया जाएगा बच्चे को, ठीक है, 6 to 8 ईयर्स। उसके बाद चीज़ क्या देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ टू क्रिएट ए न्यू हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी। इस नैप में और एक चीज़ लिखा गया है, बताया गया है कि एक नया हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी
क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसका नाम होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और नेशनल एजुकेशन कमीशन। और इसको हेड कौन करेगा, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा वो इस इंस्टीट्यूशन का हेड होगा। कौन सा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और नेशनल एजुकेशन कमीशन। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमारा जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको रीनेम किया गया है। रीनेम मतलब नया नाम दिया गया है और वो होगा हमारा नेशनल एजुकेशन, दैट इज गिवन नेम एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज गिवन एज व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमारा जो MHRD था, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको रीनेम किया गया, नया नाम दिया गया है और उसका नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो ये ही हमारा नैप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ जीके। ठीक है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो, तो जीके पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। सो बाई 2030 ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो बाई 2025 जो फाउंडेशनल स्टेज है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यही हमारा नैप है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।